नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अयान है और मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का शहर। मैं वहीं पर पैदा हुआ और बड़ा हुआ। हालांकि मेरे पिता टैक्सी ड्राइवर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। मैं दिन रात की मेहनत करके आखिर एक सिविल इंजीनियर बन गया और कुछ साल इंडिया में ही काम किया। और 2 साल पहले मुझे सऊदी अरब के एक बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में नौकरी मिली। ये मेरे करियर के लिए एक बड़ा मौका था। शुरुआत में घर से दूर रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। खासकर तब जब मुझे यहाँ समीर, फारूक और असलम कुरैशी जैसे दोस्त मिले। मेरे दोस्त समीर शेख, फारूक अंसारी और असलम कुरैशी तीनों महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से थे। समीर पुणे से, फारूक औरंगाबाद से और असलम नागपुर से। सऊदी आने से पहले मैं इन्हें नहीं जानता था, लेकिन हमारी मुलाकात यहाँ हुई और जल्दी हम दोस्त बन गए। मैं और समीर सिविल इंजीनियर है। समीर एक खुश मिजाज और दिमाग का तेज लड़का है। गणना और डिजाइनिंग में उसकी समझ बेजोड़ है। दूसरी तरफ फारूक और असलम हमारे प्रोजेक्ट में साइट सुपरवाइजर और प्लानर के तौर पर काम करते हैं। फारूक थोड़ा गंभीर स्वभाव का है, लेकिन जब भी बात मजाक मस्ती की हो, वो कभी पीछे नहीं हटता। असलम सबसे चंचल और बातूनी है। हम चारों की दोस्ती बहुत मजबूत हो चुकी थी। वीकेंड्स पर जब भी हमें काम से फुर्सत मिलती, हम साथ खाना बनाते, क्रिकेट खेलते या सऊदी की नई नई जगहों पर घूमने का प्लान बनाते। सऊदी अरब आने से पहले मैंने वादी ए जिन के बारे में सिर्फ सुना था। कई कहानियां चलती थी। ये जगह मदीना के पास स्थित है और यहाँ अजीब घटनाएं होती है, जैसे गाड़ियां बिना इंजन चालू किए खुद ब खुद चलने लगती हैं। कहते हैं पानी ढलान के खिलाफ बहता है। और सबसे अजीब बात यह कि ये जगह जिनों के कब्जे में है। जब मैंने पहली बार इस जगह का जिक्र किया तो असलम ने तुरंत कहा, वह वो जगह जिन्नातों की है, वहां कभी मत जाना। समीर ने भी उसकी बात में हामी भरी, लेकिन फारूक और मैंने इस बस एक भ्रम बताया। हमें यकीन था कि यह सब कोई चुंबकीय ताकत या साइंस का खेल होगा। असलम ने गंभीर होकर कहा, देखो यार, मजाक अपनी जगह, लेकिन जिनों का वजूद कुरान में भी लिखा है। ये लोग खेल नहीं करते। अगर वहां किसी ने गलत हरकत की तो मुसीबत में फंस सकते हैं हम लोग। लेकिन फारूक ने उसकी बात काटते हुए कहा, जिन्नात बिन्नात कुछ नहीं होते यार। ये सब बेवजह की डराने की बातें हैं। लोग बस अपने अनुभव का बड़ा चढ़ाकर बताते और कुछ नहीं। हमारे बीच ये चर्चा अक्सर होती रहती थी। और एक दिन जब हमारा काम थोड़ा हल्का था और वीकेंड पास आ रहा था, तो मैंने मस्ती मजाक में कहा, चलो ना यार प्लीज, वादी जिन चलते हैं, वहां की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, बड़ा मजा आएगा। समीर थोड़ा सा डर गया, लेकिन फारूक ने कहा, भाई सही आइडिया है, सब कुछ खुद देख लेंगे। असलम ने पहले मना किया, लेकिन फिर हमारे जोर देने से उसने भी हामी भर दी। हमने तय किया कि शुक्रवार की शाम खाना खाने के बाद रात को निकलेंगे। फारूक ने गाड़ी लाने की जिम्मेदारी ली। असलम ने खाने पीने का सामान जुटाने की बात की। समीर हमेशा की तरह तैयारी में सबसे आगे था। उसने कार का रास्ता गूगल मैप पर ढूंढ लिया और यह भी चेक कर लिया कि घाटी मदीना शहर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वो शाम हमारे लिए बेहद उत्साह से भरी हुई थी। मैं, फारूक, समीर और असलम चारों पहली बार किसी रहस्यमयी जगह जाने के लिए तैयार थे। हमें यकीन था कि यह सिर्फ एक एडवेंचर होगा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि जो होने वाला था वह हमारी सोच से बिल्कुल परे होगा। शुक्रवार की शाम थी, वीकेंड की शुरुआत थी और हमेशा हमारा जोश अपने चरम पर था। हम चारों, मैं, समीर, फारूक और असलम, पिछले हफ्ते से बाद ये जिन जाने की प्लानिंग कर रहे थे। डर और उत्सुकता दोनों ही हमारे मन में थे। खाना खाने के बाद हमने अपनी तैयारियां शुरू की। फारूक अपनी कंपनी की कार को लेकर बाहर खड़ा हो गया। ये एक बड़ी एसयूवी थी जो ऐसी जगहों के लिए परफेक्ट थी। असलम ने खाने पीने का सामान पहले ही पैक कर लिया था और समीर ने गूगल मैप पर रास्ता देख लिया था और हमें बता रहा था कि कैसे वहां पहुंचना है। मैं हमेशा की तरह बैग में टॉर्च, पावर बैंक और कुछ जरूरी सामान रखकर बिल्कुल तैयार हो गया।
रात के 9 बज रहे थे जब हम मदीना से रवाना हुए। फारूक ड्राइव कर रहा था और मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठा था। पीछे समीर और असलम मजाक कर रहे थे। माहौल काफी हल्का फुल्का था। असलम, सुन, अगर वहां सच में जिन मिले तो क्या करेगा? समीर ने उसे छेड़ते हुए कहा। मैं तो वही दुआ पढ़कर चुपचाप बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जिन उठा ले गया तो मेरा क्या कसूर? असलम ने तुरंत जवाब दिया। हम सब हंसने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मजाक भी हमें अंदर ही अंदर डर का एहसास करवा रहा था। रात का समय और मदीना से बाहर निकलते ही सड़कें सुनसान हो गई। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पहाड़ और रेगिस्तान दिखाई दे रहे थे। गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी के अलावा दूर दूर तक और कोई रोशनी नहीं थी। रास्ते में चलते चलते अचानक फारूक ने कार का म्यूजिक बंद कर दिया। भाई, ऐसे माहौल में गाने सुनना अजीब लग रहा है, उसने कहा। क्यों, डर लग रहा है क्या? मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अरे डर वर कुछ नहीं, लेकिन ये जगह कुछ अजीब है। असल में माहौल धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी हो रहा था। हवा में एक अजीब सा ठंडापन था जो अजीब तरीके से हमारी खिड़कियों के शीशे को धुंधला कर रहा था। चारों तरफ पूरा सन्नाटा था। करीब 11 बजे रात हम घाटी पर पहुंच गए। गाड़ी जैसे ही वहां रुकी, हमें महसूस हुआ कि यह जगह वाकई अजीब है। चारों तरफ एकदम घना अंधेरा, आसमान के तारे झिलमिला रहे थे। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ थे जो चांद की हल्की रोशनी में और भी डरावने लग रहे थे। सड़क बिल्कुल खाली, हमें दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं दिखा। यहां तो सच में कोई रहता ही नहीं होगा, समीर ने कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। भाई, यही तो मजा है, हम यहां एडवेंचर करने आए हैं, फारूक ने उसे जवाब दिया। फिर हमने गाड़ी को एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरों से टकराया। वो ठंड इतनी अजीब थी कि लगा जैसे हमारे शरीर के आर पार हो रही हो। जैसे ही हमने गाड़ी से उतरकर आसपास देखा, हम सबने महसूस किया कि यहाँ की हर चीज असामान्य है। हमने पानी की एक बोतल सड़क पर डाली और वो ढलान के खिलाफ ऊपर की ओर लुढ़कने लगी। ये देखकर समीर और असलम हैरान रह गए। ये तो वाकई हो रहा है, असलम ने चौंकते हुए कहा। ये सिर्फ डिल्यूजन है, कोई चुंबकीय फील्ड या गुरुत्वाकर्षण का खेल होगा, फारूक ने कहा। लेकिन इस तर्क वितर्क के बीच मेरी नजरें आसपास के पहाड़ों पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें घूर रहे हों। हवा की आवाज में भी एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। यहां ज्यादा देर रुकना नहीं सही नहीं होगा, मैंने धीरे से कहा। भाई, बस आधा घंटा रुकते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और फिर यहां से निकलते हैं, फारूक ने मुझे शांत किया। जैसे हमने घाटी में अपनी गाड़ी पार्क की, फारूक ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। मगर देखते ही देखते हमारे साथ एक अजीब सी घटना घटी। गाड़ी बंद होने के बावजूद धीरे धीरे पीछे की तरफ ढलान के खिलाफ चलने लगी। ये क्या हो रहा है? असलम ने चौंकते हुए पूछा। अरे वो कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण के खेल है, मैंने मजाक में कहा, लेकिन अंदर से मैं खुद असहज था। फारूक ने तुरंत गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी आंखों में अजीब अचानक डर झलकने लगा। यार, ये ब्रेक क्यों नहीं काम कर रहे? फारूक ने घबराते हुए कहा। अरे हैंड ब्रेक लगा ना, समीर ने कहा। फिर फारूक ने तुरंत हैंड ब्रेक खींचा, लेकिन गाड़ी फिर भी धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ रही थी। अब सबके चेहरों पर हल्की घबराहट दिखने लगी। गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत इसे खींच रही है। समीर ने झट से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर उतरकर सड़क को देखने लगा। उसने टॉर्च ऑन की और गाड़ी के पहियों के नीचे की सड़क को ध्यान से देखा। अरे, ये तो ऊपर की ओर चढ़ाई है, उसने हैरान होकर कहा। क्या? असलम ने गाड़ी के अंदर से चिल्लाया। हाँ भाई, यहाँ ढलान के नीचे तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ है, लेकिन गाड़ी फिर भी पीछे जा रही है। यह सुनकर हम सब हैरान रह गए। मैंने भी गाड़ी से उतर कर देखा। समीर सही कह रहा था, सड़क सच में ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन हमारी गाड़ी जैसे किसी
अदृश्य ताकत के असर में नीचे की ओर खिंचती जा रही थी। यार ये तो सच में अजीब है, असलम ने गाड़ी के अंदर से कहा। भाई हो सकता है ये सब सिर्फ हमारा भ्रम हो, हम बेवजह डर रहे हैं, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में भी डर झलक रहा था। फारूक अब और ज्यादा परेशान हो गया। उसने गाड़ी का इंजन फिर से स्टार्ट किया और ब्रेक लगाकर गाड़ी को पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की। गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक छोड़ा गाड़ी फिर से पीछे की ओर सरकने लगी। भाई ये मजाक नहीं लग रहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, फारूक ने घबराते हुए कहा। हम सब अंदर ही अंदर डरने लगे। चारों तरफ का सन्नाटा और अंधेरा माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। दूर कहीं पहाड़ों से आती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जो इस अजीब घटना को और भी रहस्यमयी बना रही थी। असलम ने डरते हुए कहा, भाई दुआ पढ़ो, यहाँ कोई जिन प्रेत का मामला लग रहा है, इस घाटी में वाकई जरूर कुछ है। अरे कुछ नहीं, ये सब बस साइंस का खेल है, किसी चुंबकीय फील्ड की वजह से ऐसा हो रहा होगा। समीर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन समीर की खुद की आवाज भी कांप रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। फिर हम सब ने यह तय किया कि इस बारे में ज्यादा न सोचकर गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन गाड़ी खुद ब खुद चलना हमारे दिमाग से अजीब सा डर और बेचैनी पैदा कर चुका था। रात करीब 1 बजे का समय होगा। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। हमने गाड़ी वही सड़क किनारे पार्क की और सोचा कि पैदल थोड़ा घाटी के अंदर जाकर इसे एक्सप्लोर करते हैं। फारूक ने गाड़ी को लॉक कर दिया और हमने टॉर्च ऑन की। मैं और असलम आगे आगे चलने लगे। टॉर्च की रोशनी सड़क पर डालते ही समीर और फारूक थोड़ा पीछे थे, धीरे धीरे हमारी तरफ आते हुए। घाटी के अंदर की ठंडी हवा हमारे शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज के जलने की। वो गंध इतनी तेज थी कि नाक में चुभने लगी हमारे। हम चारों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। घाटी का सन्नाटा और उस अजीब गंध ने माहौल को डरावना बना दिया था। तभी अचानक समीर रुक गया। उसने घबराते हुए कहा, रुको, तुम लोगों ने कुछ सुना? हम तीनों रुककर उसकी ओर देखने लगे। क्या सुना? मैंने पूछा। मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई थी, जैसे कोई हमें पुकार रही हो, समीर ने जवाब दिया। असलम ने हंसते हुए कहा, भाई ये तेरा वहम है, इतनी रात में कोई आ क्या करेगा? नहीं यार, कसम से मैंने सुना, एकदम पास है, समीर ने गंभीर होकर कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। फिर हम तीनों ने चारों तरफ अच्छे से देखा। घाटी में दूर दूर तक कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, समीर, ऐसी जगह पर अक्सर हमारा दिमाग खेल करता है, हो सकता है ये हवा की आवाज हो। और फिर हम लोगों ने फिर से चलना शुरू कर दिया, लेकिन समीर अब भी परेशान था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उससे कुछ महसूस हो रहा हो। तभी अचानक मेरी नजर हमारी गाड़ी के पास पड़ी। टॉर्च की हल्की रोशनी में मुझे साफ साफ एक परछाई नजर आई। वो परछाई गाड़ी के पास से गुजरी और जल्दी अंधेरे में गायब हो गई। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डालकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अरे रुक जाओ, मैंने जोर से कहा। मेरी आवाज में डर साफ छलक रहा था। क्या हुआ यान? असलम ने घबरा कर पूछा। गाड़ी के पास कोई था, मैंने परछाई देखी, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। अब असलम और समीर भी रुककर उस दिशा में देखने लगे। फारूक थोड़ा पीछे था, लेकिन उसने हमारी आवाज सुनकर तेजी से हमारे तरफ आकर पूछा, ये क्या हुआ? अयान क्या कह रहा है? उसने एक तरफ की परछाई देखी, असलम ने कहा। फिर टॉर्च की रोशनी में हम सब ने ध्यान से देखा, लेकिन गाड़ी के पास अब कुछ नहीं था। वो खाली सड़क पर खड़ी थी। चारों तरफ धूप अंधेरा था। भाई तुझे भ्रम हुआ होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर बिल्कुल था। नहीं यार, मैंने देखा है, परछाई गाड़ी के पास से गुजरी। मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मैं झूठ बोलकर क्या करूंगा? अब हवा का भारीपन और बढ़ गया।
ऐसा लग रहा था जैसे हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए। गंध भी तेज हो गई और अब उसमें जलने के साथ साथ सड़ी हुई चीज की बदबू भी आ रही थी। भाई मुझे लग रहा है हमें अब वापस चलना चाहिए, असलम ने सहमे हुए कहा। अभी नहीं, हमें देखना है कि ये सब है। हम इतनी दूर सिर्फ गाड़ी पार्क करने के लिए तो नहीं आए, फारूक ने जवाब दिया। हमने एक दूसरे को देखा और फिर तय किया कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरे मन में उस परछाई की याद अब भी ताज़ा थी। मैंने गाड़ी की ओर एक आखिरी बार देखा और दुआ पड़ते हुए चलने लगा। अब हमें डर साफ महसूस होने लगा था। समीर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ चुका था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और फिर गाड़ी की ओर देखता, जैसे वो चाहता था कि हम जल्दी से जल्दी लौटते। उसने कहा, यार मुझे लगता है हमें गाड़ी में वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फारूक ने कहा, तुम डर रहे हो समीर, हम इतनी दूर आए हैं, थोड़ी और दूर जाकर देखते हैं ना, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। उसका आत्मविश्वास अब भी छलक रहा था, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की घबराहट थी। हम चारों के बीच थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई और फिर फारूक की बात मानते हुए हम सब आगे बढ़ने लगे। हम गाड़ी के अंदर और भी गहरे चले गए और अब हवा में ठंडक भी पड़ने लगी। गाड़ी से हम अब काफी दूर निकल आए थे और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। न टॉर्च की रोशनी कुछ साफ दिखा रही थी और ना ही हम किसी खिलते हुए पेड़ या जीवन के संकेत देख पा रहे थे। जो कुछ था वो था केवल घना अंधेरा और ठंडी हवा। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ने लगे। समीर थोड़ा रुककर अपनी दुआ पढ़ने लगा। उसका चेहरा अब और भी घबराया हुआ था। वो बार बार मुंह से कुछ बड़बड़ा रहा था। असलम, जो हमेशा मस्त रहता था, वो अब कुछ ही सोचते हुए दिखाई दे रहा था। अचानक उसने कहा, यार गाड़ी में खाने का सामान रखा है, मुझे थोड़ा कुछ लेकर आना चाहिए। हम तीनों ने उसकी बात सुनी और माना। इस अजीब माहौल में थोड़ा कुछ खा लेने के शायद कुछ राहत मिल जाए। असलम वापस गाड़ी की ओर लौटने लगा, जबकि हम तीनों आगे बढ़ते रहे। हम जैसे ही आगे बढ़े, हवा की सर्दी और बढ़ने लगी। हमारे कदमों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक अजनबी सा डर हर कदम पर हमारी छाया बनकर हमारे साथ चल रहा था। फारूक, जो अब भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसने हमें भरोसा दिलाने की कोशिश की। देखो यार, कहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ बस ठंडी हवाएं और अंधेरा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में भी अब वो विश्वास नहीं था जो पहले था। हमारी घबराहट अब चरम पर थी। 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन असलम वापस नहीं लौटा अब तक। हमारी चिंता अब चिंता से बढ़कर डर में बदलने लगी। हम तीनों, समीर, फारूक और मैंने उसे आवाज दी, असलम, असलम, लेकिन उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हम चारों ओर देखने लगे, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। हमारे दिलों में एक डर का एहसास बढ़ता जा रहा था। अचानक हम सब ने एक ही साथ फैसला किया, हम गाड़ी की तरफ लौटते हैं। हमारा मन ये सोचते हुए घबरा हुआ था कि कहीं असलम को कुछ हो तो नहीं गया। तो हम जल्दी जल्दी गाड़ी की ओर बढ़े और लेकिन जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे, हमारी सांसें थम गई। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और असलम का कोई अता पता नहीं था। लेकिन जो चीज हमें सबसे ज्यादा हैरान कर गई, वो थी गाड़ी की सीट पर पड़ा हुआ असलम का फोन और टॉर्च। जैसे किसी ने जल्दी जल्दी इन चीजों को वहां रखा हो और फिर अचानक गायब हो गया हो। हमारे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। तीनों के चेहरे पर घबराहट और आशंका की लकीरें साफ दिख रही थी। अब हमें यकीन हो चुका था कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ तो जरूर है। समीर ने सबसे पहले कहा, चलो यहां से निकलते हैं, असलम खुद वापस आ जाएगा। वो डर को छुपाने की कोशिश करते हुए बोला। फारूक ने जब गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, वो चाबी घुमाया जा रहा था, लेकिन गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। हमने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और तभी गाड़ी के शीशे पर एक ठंडा सा हाथ अचानक से दिखा। वो हाथ बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने गाड़ी के शीशे पर अपनी उंगलियां रगड़ी हो। हम तीनों के दिलों की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। सभी की नजरें सिर्फ शीशे पर थी, लेकिन जब हम बाहर झांके तो वहां कोई भी नहीं था। समीर ने घबराते हुए चीखा, गाड़ी से बाहर मत निकलो, उसकी
उसकी आवाज़ में अपनी घबराहट थी कि हम तीनों बिना कुछ कहे तुरंत दरवाजे लॉक कर दिए। हम सब जानते थे कि अब हमें किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारी घबराहट इस हद तक बढ़ गई थी कि हम अपनी सांसें तक रोककर बैठ गए थे। उसके कुछ ही देर बाद गाड़ी अचानक से तेजी से खुद ब खुद चलने लगी। गाड़ी बिना हमारी इच्छा के घाटी की ओर अंदर जाने लगी। हम तीनों के दिलों में डर का एक भयानक एहसास भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी की दिशा अब हमारी नहीं, किसी और की इच्छाओं के अनुसार तय हो रही है। अब गाड़ी के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे किसी ने धीमे धीमे दुआएं पढ़ने शुरू की हो। वो आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थी और हम तीनों की घबराहट दोगुनी हो गई। समीर की आंखों में एक डर था जो पहले नहीं था। फारूक के चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था, लेकिन हम कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। हम सिर्फ गाड़ी के आगे बढ़ने और उस डरावने माहौल को महसूस कर रहे थे। और तभी गाड़ी एक तेज झटके के साथ रुक गई। यह अचानक हुआ। बाहर का दृश्य एकदम सामान्य था, लेकिन अंदर की स्थिति ने हमें बिल्कुल भी सामान्य नहीं महसूस होने दिया। हम तीनों धीरे धीरे दरवाजा खोले और बाहर की तरफ देखने लगे। हमने पहली बार ऐसा लगा जैसे हम किसी गहरे रहस्य में फंस चुके हैं। अब हमने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई। जिस जगह हमारी गाड़ी जाकर रुकी थी, वहां एक कोने में हमारे साथी असलम के शरीर पड़ा हुआ था, बेहोश और पूरी तरह से चुप। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो कुछ देख रहा हो, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा था। हम तीनों दौड़कर असलम के पास गए और उसे होश में लाने की कोशिश की। हम उसे पुश करने लगे और उसका नाम पुकारने लगे, असलम, असलम। और कुछ देर बाद असलम के शरीर में हलचल हुई। वो कांपते हुए उठकर बैठा। उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या हुआ था? वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। हमने तुरंत फैसला किया कि अब हमें यहाँ से हर हाल में बिल्कुल निकलना होगा। हम असलम को सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाए। उसकी हालत को देख ही रहे थे कि वो पूरी तरह से घबराया हुआ था। हम सब जानते थे कि हमें जल्दी से जल्दी इस भयानक जगह से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हम सब अब महसूस कर चुके थे कि हम किसी ऐसी दुनिया में घुस आए हैं जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। फारूक ने जल्दी से गाड़ी में चाबी डाली। एक बार फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी ने कुछ सेकंड तक कड़कड़ाहट की और इंजन चालू हो गया। हम सब एक गहरी सांस में राहत की लकीरें महसूस कर रहे थे, लेकिन यह राहत बहुत पल भर के लिए थी। फारूक ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। हम सभी गहरी चुप्पी में थे। हमारी आंखें चारों ओर लगी हुई थी, जैसे हम डर के साए में जी रहे हों। गाड़ी एक बार फिर से बिना किसी परेशानी के चलने लगी, लेकिन हम सभी को यह एहसास हो चुका था कि यह कोई सामान्य रास्ता नहीं है। यह घाटी जैसे अपने इरादों से हमें कहीं और खींच ले जा रही है। गाड़ी चलाते समय हमें लगातार पीछे मुड़कर देखते रहे, लेकिन हम किसी भी तरह से उस भयानक अंधेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हम जितना और आगे बढ़ते उतना ही गहरा अंधेरा होता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक गाड़ी की लाइट्स की रोशनी में हमें एक सड़क दिखी। यह सड़क हमें उस असामान्य वातावरण से बाहर ले जा रही थी। फारूक ने तुरंत गाड़ी को उस सड़क पर मोड़ दिया। हम सब ने राहत की सांस ली। जैसे जैसे गाड़ी उस सड़क पर बढ़ती गई, घाटी का डर और अंधेरा पीछा छूटता गया। वो रहस्यमयी आवाजें और अजीब घटनाएं अब भी हमारे पीछे थी और हम धीरे धीरे उस जगह से दूर होते जा रहे थे। गाड़ी तेजी से सऊदी अरब के मेन रोड पर लौट आई। एक बार फिर से हमें उजाले का एहसास हुआ और जैसे जैसे हम घर के करीब पहुंचे, वैसे वैसे हमारी घबराहट भी कम होती गई। हम सब एकदम चुप थे और हमारी आंखों में जो डर था वो अब भी कायम था। हमने रास्ते में एक दूसरे से ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल था। हमने जो देखा और महसूस किया वो क्या था? क्या हम सचमुच उस जगह में थे जहां जिनों का वास है? जब हम मदीना लौट आए तो हम सब ने तय किया कि हम अब कभी भी उस घाटी के पास से गुजरने का सोचेंगे भी नहीं। और असलम, जो उस वक्त सबसे ज्यादा घबराया हुआ था, उसने हमसे वादा लिया कि हम कभी भी उस जगह के बारे में फिर से कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन उस रात का डर और उस अजीब घटनाएं हमेशा याद रहेंगी हम लोगों को। वादिये जिन में जो हुआ, उसके बाद हमने तय किया कि वहाँ कभी वापस नहीं जाएंगे। जिनों के बारे में जो सुना गया था
वो एक यकीन में बदल चुका था। हमें हमेशा यह एहसास रहेगा कि कभी कभी कुछ रहस्यमयी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई तार्किक कारण नहीं होता, बस डर और रहस्य के साए में वो हमारे साथ ही होती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।